नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ मौसम समाचार में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न इलाकों में मौसम में बदलाव होगा कि नहीं, आपके जिले में बारिश होगा कि नहीं, एकदम सही जानकारी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप भी बालोद, बलौदाबाजार, बलरामपुर, बस्तर, बेमेतरा, बीजापुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, गरियाबंद, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, जांजगीर चांपा, जसपुर, कबीरधाम, कांकेर, कोंडागांव, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, मुंगेली, नारायणपुर, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, सारंगढ़, बिलाईगढ़, शक्ति, सुकमा, सूरजपुर, सरगुजा, किसी भी गांव, जिले या शहर में रहते हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट करके जरूर बताना आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिला, गांव या शहर में रहते हैं। राम राम साथियों, छत्तीसगढ़ में अब मौसम की चाल बदल रही है। कहीं बादल मेले की भीड़ की तरह जुट रहे हैं, तो कहीं बूंदें अभी भी कुएं में धीरे धीरे भरते पानी की तरह आगे बढ़ रही हैं। खेतों में हलचल बढ़ने लगी है और आसमान भी नए रंग दिखाने लगा है। इस समय पूरे देश में मानसून फिर से रफ्तार पकड़ चुका है। समुद्र की तरफ से नमी वाली हवाएं लगातार मध्य भारत की ओर चली आ रही हैं। ऊपर हवाओं का एक गोल घेरा भी बना हुआ है, जिसके सहारे बादल बार बार इकट्ठा हो रहे हैं। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के ऊपर बादलों का डेरा मजबूत होता जा रहा है और आने वाले घंटों में उनकी आवाजाही और बढ़ने वाली है। रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद और बलौदाबाजार की बात करें तो यहाँ बादलों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। कहीं हल्की बरसात हुई है तो कहीं गरज चमक के साथ बूंदों ने दस्तक दी है। उमस अभी बनी हुई है, लेकिन हवा में पहले जैसी तपिश नहीं रह गई है। दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी और खैरागढ़, छुईखदान, गंडई में भी मौसम अपना रंग बदल रहा है। बादल बैलगाड़ी की रफ्तार से सही मगर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कई जगहों पर गरज चमक और तेज हवा का असर महसूस किया जा रहा है। एक जरूरी बात यहाँ साफ कर दें, किसी जिले का नाम लेने का मतलब यह नहीं है कि उस जिले के हर गांव, हर शहर, हर पंचायत और हर खेत में एक जैसी बारिश होगी। कई बार 2-3 किलोमीटर के फासले पर एक जगह खेत पानी पीकर मुस्कुरा रहे होते हैं और दूसरी तरफ लोग अभी भी आसमान की ओर उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। इसलिए अपने आसपास के हालात पर नजर रखना भी उतना ही जरूरी है। अब बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और रायगढ़ की ओर चलते हैं। इन इलाकों में बादलों का जमाव बढ़ रहा है। कहीं बूंदें चूल्हे की धीमी आंच की तरह लगातार गिर रही हैं, तो कहीं बादल केवल चक्कर लगाकर आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में इन जिलों में मौसम की हलचल और तेज हो सकती है। बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा में मौसम सबसे ज्यादा जीवंत दिखाई दे रहा है। यहाँ समुद्र की तरफ से आने वाली नमी बादलों को लगातार ताकत दे रही है। कई इलाकों में खेतों में रौनक लौटने लगी है और लोगों के चेहरों पर भी राहत दिखाई दे रही है। अंबिकापुर, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और सरगुजा में भी बादलों की चाल बनी हुई है। कहीं यह चाल कछुए जैसी है तो कहीं मेले की भीड़ की तरह अचानक बढ़ती नजर आ रही है। पहाड़ी इलाकों में मौसम का मिजाज थोड़ी थोड़ी दूरी पर बदलता दिखाई दे सकता है। इन दिनों छत्तीसगढ़ के ऊपर जो बादल जमा हो रहे हैं, उनकी ताकत का बड़ा सहारा समुद्र से आ रही नमी है। यही नमी अब खेतों तक पहुंच रही है और खरीफ के मौसम में नई उम्मीद जगा रही है। जहां अच्छी बरसात हो चुकी है, वहां खेतों में रौनक लौटती दिखाई दे रही है और जहां बादल अभी भी चक्कर लगा रहे हैं, वहां लोग थोड़ी और बारिश का इंतजार कर रहे हैं। आपके इलाके में क्या हाल है? बादल जमकर बरसे हैं या अभी भी आसमान टकटकी लगाए बैठा है? नीचे अपने जिले का नाम जरूर लिखिए। रोज ऐसी ही अपनापन भरी मौसम की बातों के लिए जुड़े रहिए। आने वाले 24 घंटों में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा और सुकमा समेत कई जिलों में बादलों की हलचल बनी रहने वाली है। गरज चमक और बरसात की गतिविधियां अलग अलग जगहों पर अपना असर दिखाएंगी। लेकिन याद रखिए, जिले का मौसम पूरे जिले के लिए होता है। हर गांव का आसमान अपनी अलग कहानी भी लिख सकता है। साथियों, पिछले 1-2 दिनों में छत्तीसगढ़ के मौसम ने पूरी तरह बरसाती रंग पकड़ लिया है। बस्तर के रास्ते मानसून की मजबूत एंट्री के बाद रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़ और सरगुजा तक बादलों और बारिश की गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ अच्छी बारिश दर्ज हुई और गर्मी से बड़ी राहत मिली है। चलिए अब जानते हैं कि मौसम में यह बदलाव आखिर क्यों बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी भरी हवाएं छत्तीसगढ़ की ओर पहुंच रही हैं और मानसूनी धाराएं पूरे प्रदेश पर सक्रिय बनी हुई हैं। इसी वजह से बादलों का नया जत्था लगातार बन रहा है और अलग अलग जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है।
अगले 1-2 दिन तक यही स्थिति बनी रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं अगले एक दिन की। रायपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद और राजनांदगांव इलाके में रुक रुक कर मध्यम से तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। दोपहर और शाम के समय गरज चमक के साथ तेज बौछारें कई स्थानों पर दर्ज होंगी। कुछ इलाकों में पानी भरने और यातायात प्रभावित होने जैसी स्थिति भी बन सकती है। अब नजर डालते हैं बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा, सक्ती, कोरबा और गौरेला पेंड्रा मरवाही पर। यहाँ बादलों की आवाजाही लगातार बनी रहेगी और बारिश की गतिविधियां मजबूत रहेंगी। कई स्थानों पर एक से अधिक दौर की वर्षा दर्ज होगी। गरज चमक और तेज हवा भी साथ रह सकती है। सरगुजा, अंबिकापुर, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, कोरिया और मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में भी मौसम पूरी तरह सक्रिय रहेगा। पहाड़ी और वन क्षेत्रों में अच्छी बारिश का दौर बना रहेगा। नदी नाले उफान पर आ सकते हैं और फिसलन बढ़ सकती है, इसलिए यात्रा के दौरान सावधानी जरूरी रहेगी। अब बात करते हैं बस्तर संभाग की, जहां मानसून सबसे ज्यादा ताकतवर बना हुआ है। जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, कोंडागांव और कांकेर में अगले 2 दिनों तक कई दौर की अच्छी से तेज बारिश दर्ज होगी। निचले इलाकों में जलभराव और छोटे पुल पुलियों पर पानी बढ़ने की स्थिति बन सकती है। अगर अगले 2 दिनों के रुझान की बात करें तो पूरे छत्तीसगढ़ में मानसून की सक्रियता बनी रहेगी। बादलों की आवाजाही लगातार जारी रहेगी और अधिकांश जिलों में रोजाना बारिश का एक न एक दौर देखने को मिलेगा। तापमान में बड़ी बढ़ोतरी की संभावना नहीं है और मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना रहेगा। बिजली गिरने और गरज चमक की घटनाएं भी कई हिस्सों में बनी रहेंगी। बारिश शुरू होते ही खुले मैदान, तालाब और बड़े पेड़ों के नीचे रुकने से बचना जरूरी रहेगा। मौसम बिगड़ने पर सुरक्षित स्थान पर पहुंचना सबसे बेहतर विकल्प रहेगा। किसान भाइयों के लिए भी यह मौसम राहत लेकर आया है। धान की तैयारी वाले इलाकों में मिट्टी में नमी बढ़ रही है और खेतों में पानी की उपलब्धता बेहतर हो रही है। जहां अच्छी बारिश हो चुकी है, वहां जल निकासी पर भी ध्यान देना जरूरी रहेगा ताकि पानी का अत्यधिक जमाव नुकसान न पहुंचाए। और आखिर में अपने जिले का हाल कमेंट में जरूर बताइए कि आपके यहाँ मानसून की पहली अच्छी बारिश हो चुकी है या अभी भी इंतजार बना हुआ है। मौसम की हर नई जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि छत्तीसगढ़ के हर जिले की ताजा अपडेट आप तक लगातार पहुंचती रहे। तो किसान भाइयों, ये था पूरे छत्तीसगढ़ में आज के मौसम का ताजा अपडेट। वैसे आप हमारा ये वीडियो पूरे छत्तीसगढ़ में किस जिले से देख रहे हैं और आपके जिले में आज किस प्रकार का मौसम बना हुआ है, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही रोजाना ऐसे ही मौसम से जुड़ी ताजा अपडेट पाने के लिए आप जो है इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी का आइकन है उसको ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आप लोगों को रोजाना आपके जिले की जो मौसम से जुड़ी जो है ताजा अपडेट रोजाना मिलेगा।